बहुत पुराना समय था। बादलों से ढके हुए पहाड़ों के बीच रूहानी नगर नाम का एक राज्य था। वहां की रानी मलिका सायरा सौंदर्य में चांद से भी सुंदर थीं, पर उनके दिल में एक अधूरापन था। उनके कोई संतान नहीं थी। हर रात वे अपने महल के सबसे ऊंचे बुर्ज पर जाकर आसमान की ओर देखती और तारों से कहती, अगर सच में कोई दया है ऊपर वाले में, तो मुझे एक नन्ही सी कली दे दो जो इस धरती पर खुशबू फैला दे। एक दिन जब सायरा रानी बगीचे में अकेली घूम रही थी, तो उन्हें एक बहुत ही अजीब फूल दिखाई दिया। वह फूल किसी साधारण गुलाब जैसा नहीं था। उसकी पंखुड़ियां चमकदार नीली और सुनहरी रोशनी से झिलमिला रही थी, जैसे उसमें आकाश की किरणें और चांदनी का जादू कैद हो। रानी ने फूल को छूना चाहा, तभी हवा रुकी और चारों ओर चमकदार तितलियां उड़ने लगी। फूल की पंखुड़ियां धीरे धीरे खुली और उसके भीतर से एक नन्ही बच्ची निकली। वह मुस्कुराई और उसकी आंखें तारों जैसी चमक रही थीं। रानी की आंखों में आंसू आ गए। ओह, मेरी दुआ सुन ली गई। उसी पल आकाश में एक परी दिखाई दी, सुनहरी पंखों वाली जादुई छड़ी लिए हुए। परी ने मुस्कुराकर कहा, रानी सायरा, तुम्हारी सच्ची ममता ने इस फूल को जीवन दिया है। ये बच्ची कोई साधारण राजकुमारी नहीं, ये प्रकृति की संतान है। इसका नाम रखो राजकुमारी अनाबिया। जैसे ही परी गायब हुई, पूरा बगीचा इंद्रधनुषी रोशनी से नहाया। रानी ने उस बच्ची को अपने आंचल में लिया। मेरी फूल सी बेटी अनाबिया। उस दिन से महल में खुशियां लौट आई। हर सुबह अनाबिया जहां जाती वहां फूल खिल उठते, पक्षी उसके गाने पर नाचने लगते और हवा उसके बालों से खेलती। लेकिन हर जादू के साथ एक रहस्य होता है। रानी को नहीं पता था कि जिस फूल से अनाबिया जन्मी थी, वह चांद की रात को फिर से खुलने वाला था और उस दिन कुछ ऐसा होगा जो पूरे राज्य की किस्मत बदल देगा। बरसों बीत गए। राजकुमारी अनाबिया अब एक सुंदर, दयालु और रहस्यमयी युवती बन चुकी थी। उसकी मुस्कान से जैसे पूरा राज्य खिल उठता था। जहां वह कदम रखती वहां फूल उगाते और हवा में मीठी खुशबू भर जाती। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, उसके अंदर एक अनजाना खिंचाव महसूस होने लगा। रात के समय जब पूरा महल सो जाता, तो उसे एक आवाज सुनाई देती, फूलों के बाग से आती हुई एक फुसफुसाहट, अनाबिया वापस आओ। वह डर जाती, मगर उस आवाज में कुछ अपना सा था। कभी कभी उसे लगता कि वही नीला सुनहरा फूल जिससे उसका जन्म हुआ था, अब भी बगीचे के कोने में खिला है और किसी का इंतजार कर रहा है। एक रात जब आकाश में पूरा चांद चमक रहा था और झील का पानी चांदी की तरह चमक रहा था, रानी सायरा ने एक बड़ा उत्सव रखा, चांद उत्सव। अनाबिया की 18वीं वर्षगांठ के लिए पूरा महल रोशनी से जगमगा रहा था। अनाबिया ने नीले और गुलाबी रंग का झिलमिलाता गाउन पहना था, जो तारों की धूल से बुना हुआ लगता था। वह नाची, गाई और हर दिल को मोह लिया। पर रात के बीच जब चांद अपने शिखर पर पहुंचा, अचानक बगीचे की दिशा से एक ठंडी हवा चली। दीपक टिमटिमाने लगे, फूल झुक गए और हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई, जैसे कोई पुरानी याद लौट आई हो। अनाबिया उस गंध से खींचती चली गई। वह अकेली बगीचे में पहुंची, जहां वही नीला फूल अब भी खिला था। तुम लौट आई, आवाज आई, पर इस बार जमीन से नहीं, हवा से। फूल के पीछे से धुंध का एक साया उभरा, एक काली परी जिसके पंख राख जैसे और आंखें लाल थीं। मैं हूँ जालिमा, रात की रक्षक। जब तुम्हारा जन्म हुआ था, मैंने उस फूल को सील कर दिया था ताकि प्रकृति और मानव जगत अलग रहे। लेकिन तुम्हारे जन्म ने उस संतुलन को तोड़ दिया। अनाबिया कांप उठी। तुम क्या चाहती हो मुझसे? जालिमा हंसी, बस वही जो मेरा है, वह फूल जिससे तुम निकली थी। अगर वह फूल आने वाली पूर्णिमा की रात तक वापस न किया गया, तो तुम्हारी सारी शक्ति, तुम्हारा अस्तित्व सब उस फूल में समा जाएगा और तुम मिट जाओगी, जैसे कभी थी ही नहीं। सुबह की पहली किरण जैसे ही महल की ऊंची खिड़की से भीतर आई, राजकुमारी अनाबिया पहले ही तैयार खड़ी थी। उसने हल्का नीला गाउन पहना, कंधे पर छोटा सा थैला लिया
जिसमें दर्पण और कुछ सूखे गुलाब थे। रानी सायरा ने उसकी पेशानी पर चुंबन दिया। जाओ मेरी कली, याद रखना, सच्ची शक्ति दिल में होती है, जादू में नहीं। अनाबिया मुस्कुराई और बोली, मैं लौटकर जरूर आऊंगी माँ। वो अपने सफर पर निकल पड़ी। राजमहल से कुछ दूर एक विशाल जंगल था, जिसे सब लोग सुगंध वन कहते थे। कहते हैं वहां फूल बोलते हैं, नदियां गाती है और पेड़ों की जड़ें पुरानी कहानियां सुनाती हैं। अनाबिया जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, रास्ता अपने आप खुलता गया। फूल झुककर रास्ता बना रहे थे। हवा में मधुर संगीत गूंज रहा था। अचानक उसने देखा एक छोटी नीली तितली जो चमकदार रोशनी छोड़ रही थी, उसके चारों ओर उग रही थी। तितली ने उसे नन्ही परी लूना से मिलाया। लूना बोली, तुम्हारा इंतजार हमें बरसों से था अनाबिया। अब तुम्हें 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा, विश्वास, त्याग और करुणा, ताकि फूल और तुम्हारा जन्म का रहस्य सुरक्षित रहे। पहली परीक्षा विश्वास, झील में अपने डर का सामना। अनाबिया ने झील में देखा कि उसकी माँ अकेली और दुखी है। वह हिम्मत दिखाकर बोली, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। झील में प्रकाश फैल गया और फूल खिल गए। आग जंगल में उसे राजकुमार रैन से मिला, जो एक शाप में बंधा था। अनाबिया ने अपने प्यार और शक्ति से उसे मुक्त किया। उसके आंसुओं से रोशनी फैल रही और जंगल रोशन हो गया। अंतिम परीक्षा करुणा। चांद का बाग में नीला चंद्रफूल और घायल राजकुमार रैम। जालिमा ने फुसफुसाया, अब चुनो, फूल या रैम। अनाबिया ने अपने दिल की आवाज सुनी। उसने रैम को बचाया और अपने जीवन की रोशनी फूल में समर्पित कर दी। फूल खिल गया, जंगल रोशन हुआ, जालिमा का जादू टूट गया और वह धूल में बदल गई। रैम ने कहा, अनाबिया, तुमने सबको बचाया। अनाबिया मुस्कुराई, करुणा ही सबसे बड़ी शक्ति है। प्रेम और त्याग से सब कुछ संभव है। बाग में अब बच्चे खेलते हैं, फूल खिले हैं और हवा में अनाबिया की हल्की हंसी गूंजती है। वह हमेशा वहां है, प्रकृति और प्रेम की संतान। कहानी का संदेश, सच्चा जादू ताकत में नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा और त्याग में है। और हर दिल जिसमें ये तीनों है, वही एक सच्चा फूलों से जन्मा दिल है। अगर आपको ये प्यारी कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन्स दबाना ना भूलें, ताकि ऐसी ही मजेदार और सीख देने वाली कहानियाँ आपसे कभी मिस ना हो।